Question 7. AVC falls when it is more than the marginal cost. डाउट है इसमें? AVC falls. AVC. अब बिना बनाए तो काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? ठीक, ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक, AVC falls when it is more than MC. तो बेसिकली AVC और MC को कंपेयर करना है आपने। तो मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि विजुअलाइज क्या करना है। तो विजुअलाइज करना है AVC और MC का ग्राफ। ध्यान से देखेंगे, आउटपुट MC एंड AVC। जल्दी बैठो बेटा। AVC यू शेप, MC ऐसा होगा, ठीक है ना? वो भी यू शेप, बट MC को AVC को अपने मिनिमम पॉइंट से काटता हुआ जाएगा, AVC के मिनिमम पॉइंट से। ये क्लियर है? अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है AVC falls when it is more than MC. AVC falls, AVC rises when AVC is less than MC. AVC falls when it is more than MC. True. जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी। यस और नो? अब मैं इसका घुमा देता हूं। एबीसी अगर मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज ज्यादा है मार्जिनल से, तो इसका मतलब मार्जिनल कम है एवरेज से। तो जब तक मार्जिनल कम है एवरेज से, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? गिर रही है। अब अगर मैं बोल रहा हूं मार्जिनल, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगी। तो इसी को दूसरे तरीके से बोल रहे हो कि इफ द एवरेज इज लेस देन द मार्जिनल, तो एवरेज बढ़ेगी या कम होगी? इफ द एवरेज, क्योंकि ऐसा डाउट है ना, लेस देन में तो बढ़ कैसे सकती है कि वो तो उससे कम है। आपकी एवरेज है 75%, एवरेज इज लेस देन द मार्जिनल, नेक्स्ट सब्जेक्ट में है 80%, तो अब एवरेज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इफ द एवरेज इज लेस देन द मार्जिनल, एवरेज बढ़ती है। इफ द एवरेज इज मोर देन द मार्जिनल, एवरेज गिरती है। बात समझ आई? समझ आया ना? यही रीजन जो बताया, एवरेज कॉस्ट इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? as long as the marginal cost, as long as the marginal cost is less than the average variable cost, same thing, or average variable cost is more than the marginal cost, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स। तो ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना? समझ आई बात? क्लियर? नाइस। प्लीज आंख बंद करके असाइनमेंट सॉल्व ना करें, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जो एक नॉर्मल क्वेश्चन को उन्होंने उल्टा पूछ लिया। क्योंकि आपको एमसी के टर्म में तो पता था कि जब तक एमसी कम है एवरेज गिरेगी, जब मार्जिनल ज्यादा है तो एवरेज बढ़ेगी। यही सुना है हमने हमेशा। सेम चीज पूछी है उन्होंने, घुमा के घुमा दिया। और डाउट क्रिएट कर सकते हैं, फिर ऐसे ही तो डाउट क्रिएट करते हैं तो मजा आता है। बट प्लीज प्रैक्टिस। नेक्स्ट, 15 से पहले कोई डाउट ऑब्जेक्टिव में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ फर्म? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट, मैंने लोन लिया 10 लाख रुपए का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, बैंक इंटरेस्ट उस हिसाब से लेगा क्या?
नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स्ड कॉस्ट। मंथली रेंट, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, मैं यहाँ पे कुछ काम करूँ या ना करूँ, अगर मैंने रेंट पे ले ली तो रेंट फिक्स रहेगा, देना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स्ड होता है, एनुअल होता है, आपको उससे आउटपुट का मशीनरी की कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अब आप प्रोडक्शन करें या ना करें, गाड़ी की कॉस्ट पे, आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, फिक्स्ड कॉस्ट है। वेजेस टू एम्प्लॉइज, सर वो भी तो डिपेंड करता है ना, अगर एम्प्लॉय होगा तो सैलरी देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। हाँ बेटा वही बात है। क्वेश्चन होता है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट is a variable cost. The cost which does not change with the change in the level of output is a which does not change is a fixed cost. अब मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूं तो आउटपुट कैसे बढ़ेगा, मेरे को आउटपुट, हाँ तो इनपुट, बिल्कुल सही आंसर, क्या तुक्का मारा भाई, कमाल, मतलब अपने आप निकल गए तो, जैसे ना इतनी जल्दी तो कोई भी आंसर नहीं दे पाता, वेरी गुड। इनपुट्स बढ़ा के तो फैक्टर इनपुट शॉर्ट टर्म में कौन से चेंज हो सकते हैं, लेबर मटेरियल यही सब हो सकता है शॉर्ट टर्म में। तो लेबर के कॉस्ट, salaries or wages to labor is a variable cost because it changes with the change in the level of output. समझ आई बात? Next doubt. If a resource can be put to only a particular use, opportunity cost is nil, not applicable. मतलब opportunity cost आप निकाल नहीं सकते किसी चीज का, अगर एक ही opportunity cost होता है, cost of next best alternative foregone, cost of next best alternative foregone। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ उस चीज की निकल सकती है जहां पे आपके पास ऑप्शन था, ये नहीं करता तो ये करता, तो वो करता तो कितना बेनिफिट होता, वो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर कोई एक चीज किसी एक ही पर्टिकुलर पर्पस में निकाली यूज हो सकती है, उसका कोई ऑल्टरनेट पर्पस नहीं है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, 31 से पहले कोई डाउट? बहुत अच्छी असाइनमेंट थी ये, पूरे चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प कर सकती थी। बट मैं कह रहा हूँ ना कि उनके लिए तो बहुत ही मजेदार चीज थी जिन्होंने पहले सेगमेंट के साथ साथ क्वेश्चंस करे, तो कॉन्सेप्ट तो वहीं खत्म हो गया था, फिर ये एज सेल्फ असेसमेंट हो गई थी, ये पूरा चैप्टर रिवाइज। 31 बोला बेटा, marginal cost can never be constant, marginal cost can never be constant, marginal cost can never be constant, additional cost can never be constant, additional cost u shaped है, marginal cost, marginal cost can be constant, marginal cost can be constant when AVC, when the rise in AVC, चलो उससे तो MC कैसा होता है, यू शेप्ड होता है, यस और नो। तो ये एक फेज आता है जहां पे MC कांस्टेंट हो सकता है, होता ही है। मार्जिन कॉस्ट, एक और यूनिट बनाया तो कोई और एडिशनल खर्चा नहीं हुआ, मार्जिनल कॉस्ट कैन नेवर बी कांस्टेंट, कह रहे कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। जैसे और लेबर हायर करने की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो पंखा चल रहा है, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, मेरा टाइम लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। अब मैं कह रहा हूँ एक और बच्चे को बिठा दिया मैंने अगर पढ़ाने के लिए, तो क्या जरूरी है कि मेरी कोई एडिशनल कॉस्ट होगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो। तभी तो टीवीसी की शेप कैसी होती है, ध्यान से देखना, ऐसी होती है ना। तो यहाँ पे कुछ फेज के लिए वो कांस्टेंट हो जाती है कि नहीं हो जाती, तो जब मार्जिनल कॉस्ट इज, मतलब कि ना ज्यादा गिर रही है ना ज्यादा बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई, जीरो नहीं है, जीरो नहीं, कांस्टेंट हो गई है, कि उतना ही खर्चा हो रहा है, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। यहाँ पे क्या हो रहा है, MC बढ़ रहा है या गिर रहा है, फॉलिंग MC, क्या ये MC कांस्टेंट है, नहीं। ये क्या है, राइजिंग MC, तो ये क्या है, तो यस MC कैन बी कांस्टेंट, यस MC कैन बी कांस्टेंट। कौन सा था ये, क्लियर? यस MC कैन बी कांस्टेंट। आवाज, ये 21 22 23 ये वाले बेटा, आयुष्मान,
हमारे साथ है ही नहीं। अच्छा हो कहीं मैं तो एक्सप्लेन कर देता। चलो 31 के अलावा कोई डाउट? 31 के अलावा कोई डाउट ऑब्जेक्टिव में? ठीक है, नेक्स्ट बोलो सब्जेक्टिव में। न्यूमेरिकल्स में 8। वीकली टीवीसी या एवीसी। चलो यार ये तो